छोटे से कस्बे में जामली नदी के किनारे एक पुरानी सी गली थी। उसी गली में आग की लाल लपटों के बीच दिन निकलता था राजा लोहार का। सुबह होते ही भट्टी जलती, हथौड़ा उठता और लोहा तपने लगता। राजा का जीवन बहुत सरल था। कम बोलना, ज्यादा काम करना और सच से कभी समझौता न करना। लोग अक्सर कहते थे, राजा बहुत सीधा है। इस जमाने में सीधापन भारी पड़ सकता है। राजा बस मुस्कुरा देता, क्योंकि वह जानता था कि लोहा जब तक आग में नहीं तपता तब तक मजबूत नहीं बनता। एक दिन कस्बे का बड़ा ठेकेदार राजा के पास आया और कहा, सरकारी पुल के लिए औजार चाहिए, बिल में थोड़ा ऊपर नीचे कर देंगे, सब ऐसा ही करते हैं। राजा ने हथौड़ा नीचे रखा और शांत स्वर में कहा, औजार सही बनाऊंगा, लेकिन झूठे बिल पर नहीं। ठेकेदार हंस पड़ा और बोला, तो काम किसी और को दे दूंगा। काम चला गया। उस दिन घर में चूल्हा मुश्किल से जला। उस रात राजा देर तक भट्टी के पास बैठा रहा। आग बुझ रही थी, पर उसका मन नहीं। पत्नी ने धीमे से कहा, सब कहते हैं तो थोड़ी चालाकी कर लो। राजा ने कोई जवाब नहीं दिया। सुबह फिर भट्टी जला दी, क्योंकि उसके लिए ईमानदारी कोई रास्ता नहीं, उसकी पहचान थी। एक दिन एक किसान अपने बैल के लिए हल बनवाने आया। राजा ने मजबूत लोहा लगाकर सही मेहनताना मांगा, लेकिन किसान ने पास वाले लोहार से सस्ता और कमजोर हल बनवा लिया। किसान चला गया। भट्टी जलती रही, पर काम कम हो गया, क्योंकि लोग दूसरे लोहारों से सस्ते औजार खरीदने लगे थे। लोग कहते थे, राजा का काम अच्छा है, पर महंगा है। असल में काम महंगा नहीं था, राजा बस लोहा कम नहीं करता था। कुछ समय बाद कस्बे में नया बाजार लगा। बाहर से व्यापारी आए, चमकदार औजार और सस्ती कीमतें। राजा की दुकान सूनी पड़ी रही। शाम को उसने देखा, पास की दुकान पर भीड़ थी। कमजोर लोहे पर चमकीला रंग चढ़ा था। राजा चुप रहा, लेकिन घर में खाने की चिंता बढ़ने लगी थी। फिर एक दिन पंचायत से बुलावा आया। कस्बे की सड़क के लिए लोहे की जालियां बननी थी। पंच ने राजा से कहा, काम तुम्हें मिलेगा, पर खर्च थोड़ा ज्यादा दिखाना पड़ेगा। राजा ने साफ कहा, मैं लोहा मोड़ सकता हूँ साहब, पर सच नहीं। कमरा ठंडा पड़ गया। काम फिर किसी और को दे दिया गया। घर लौटते समय राजा की चाल भारी थी। रास्ते में भट्टी का कोयला उधार लेने की नौबत आ गई। उस रात राजा देर तक जागता रहा। हथौड़ा पास रखा था, पर हाथ नहीं उठा। उसने खुद से पूछा, क्या मेरी ईमानदारी मेरे परिवार पर बोझ बन रही है? पत्नी ने धीरे से कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं, पर पेट भरना भी जरूरी है। राजा की आंखें भर आई। सुबह उसने फिर भट्टी जला दी। कुछ महीने बाद खबर फैली कि कस्बे के बाहर बनी सड़क पहली बारिश में टूट गई। लोहे की जालियां उखड़ गई। लोगों में गुस्सा फैल गया। जांच बैठी। जिन लोगों ने सस्ता काम किया था, वे गायब हो गए। पंचायत को फिर वही नाम याद आया, राजा लोहार। राजा को बुलाया गया। इस बार कोई शर्त नहीं थी, सिर्फ भरोसा था। राजा ने वही किया जो हमेशा करता था। सही लोहा, सही मेहनत। सड़क बनी, सालों तक नहीं टूटी। अब लोग उसकी दुकान पर नाम नहीं, भरोसा पूछने आते हैं। राजा बस इतना कहता था, लोहा आग से नहीं डरता और आदमी सच से। भट्टी की आग जलती रही और राजा की ईमानदारी भी।